कुंवारी लड़कियों की हत्या कर खून से भरे बाथटब में नहाए ताकि ताउम्र जवान रह सके। इंसानी इतिहास में इससे बेहद खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर कोई दूसरी नहीं होगी। इसने इतनी बेरहमी से 650 कत्ले किए जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल, सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन कह सकते हैं। कत्ल भी सिर्फ लड़कियों के, वो भी कुंवारी लड़कियों की खौफनाक तरीके से हत्या। उम्र के जिस पड़ाव में लड़कियां खुले आसमां में उड़ना चाहती थीं, उसी उम्र में ऐसी लड़कियों को ये अपने महल में आने को मजबूर कर देती थी, फिर उन्हें तड़पाती थी। इसके बाद उनके खून को बाथटब में भरकर उसी से नहाती थी, इस उम्मीद में कि वो ताउम्र खुद जवान रहेगी, खूबसूरत रहेगी, क्योंकि उसने जवान लड़कियों के जिस्म से ताज़ा खून निकालकर स्नान किया है। आज क्राइम की कहानी, क्राइम स्टोरी इन हिंदी में एलिजाबेथ बैथरी की खौफनाक कहानी। ये सच्ची घटना है हंगरी साम्राज्य से जुड़ी। ये दिल दहलाने वाली असली कहानी है हंगरी साम्राज्य से। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बेहद ही पुराना देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति वाले समूह ने आक्रमण कर दिया था। उसी समय से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये ऐसा देश जहां किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं रख सकते, बल्कि सरकार एक लिस्ट निकालती है और माता पिता उसी में से अपने बच्चे का नाम रखते हैं। इसी हंगरी देश की ये कहानी कई दशकों पुरानी है। ये कहानी है 1558 से 1610 के बीच की। उस समय हंगरी साम्राज्य था। इस साम्राज्य के राजा था किंग मथायस द्वितीय। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। ये बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का योद्धा था फेरेंक नेडिस्टी, जो तुर्कों से साथ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ था। इस वजह से ये परिवार एक बड़े महल में हुआ करता था और इस महल से आए आदेश को हंगरी को कोई सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर जवान रहने की ऐसे चढ़ी सनक। शाही परिवार बाथरी के योद्धा फेरेंक नेडिस्टी की पत्नी थी एलिजाबेथ बाथरी, जो बेहद ही खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन इसी एलिजाबेथ बाथरी को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि उसे जब कोई ये कह देता कि अब उम्र ज्यादा हो रही है, बस इसी बात से वो गुस्सा हो जाती थी। वो पिशाच और ना जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें होती थीं। किसी के मुंह से ये कहते हुए सुन लिया था कि एक राजकुमारी कभी कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ बाथरी पर सनक सवार हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी सनक को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई। अब अपने महल में वो 3 नौकरों की मदद से अपनी सनक को पूरा करने लगी। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थीं। उम्र 16 साल के आसपास होती थी। उन गरीब कुंवारी लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था, फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। अब इस बाथरी परिवार को हंगरी साम्राज्य से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात यह भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, पर यह नहीं पता था कि उन लड़कियों को उस महल में कितनी खौफनाक यातना दी जाती थी। गर्म लोहे से जलाती थी, चेहरे और स्तन के मांस को नोच डालती थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी जब पति जिंदा था। लेकिन साल 1604 में पति फेरेंक नेडिस्टी की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई। अब वो ऐसी यातना देने लगी थी जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एलिजाबेथ बाथरी ने स्लोवानिया के चाचे स्थित अपने महल को मौत का महल बना दिया था। कहा जाता है कि पति की मौत से पहले तो वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों को नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी खुद उनके चेहरे और ब्रेस्ट को दांतों से काटती थी। किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार बिना कपड़ों के बदन पर बर्फ वाला पानी डालती थी तो कभी नंगे बदन ही ठंड में छोड़ देती थी। कई बार तो वो उनकी बदन पर शहद लगा देती थी ताकि कीड़े उन्हें बुरी तरह से काट सकें। अगर कोई लड़की खूबसूरत होती तो उसके स्तन यानी ब्रेस्ट और चेहरे को भी काटकर मांस के टुकड़े निकाल देती थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों का काट देती थी। कई बार प्राइवेट पार्ट को भी कैंची से काट देती थी। इससे भी ज्यादा भयावह और दरिंदगी से वो यातना देती है जिसे हम शब्दों में नहीं लिख सकते हैं।
आखिर एलिजाबेथ बाथरी का खौफनाक राज कैसे सामने आया? असल में एलिजाबेथ बाथरी पहले गरीब परिवार की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियों फिर कभी घर नहीं लौटती। इस तरह धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ ने धनी परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुक्म देने लगी थी। अब जब धनी परिवार की लड़कियां भी घर नहीं लौट पाती तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां थीं जो किसी तरह एलिजाबेथ की यातना से बचकर महल से भागकर बाहर आ गईं। उनकी आपबीती सुनने के बाद धनी परिवार के लोगों ने इसकी हंगरी किंग से शिकायत की। इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हिम्मत दिखाते हुए हंगरी किंग मथायस द्वितीय से शिकायत कर दी। इसे हंगरी किंग ने गंभीरता से लिया और अपने बेहद ही खास अधिकारी से जांच कराई। 20 सालों में 650 हत्याएं, जांच में 80 मौत का ही हुआ दावा। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई। जब एलिजाबेथ बाथरी के महल में देखा गया तो वहां कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। महल में लड़कियों की लाशें बेड़ियों से बंधी हुई थीं। इनमें कई लड़कियां जिंदा थीं तो कई तड़प तड़प कर मर चुकी थीं। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ बाथरी और उसके सहयोगी तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस दिल दहलाने वाली वारदात के लिए तीनों नौकरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सजा दी गई थी। उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसने दम तोड़ दिया। एलिजाबेथ बाथरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से 1610 यानी 20 सालों में 650 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों की तड़पा-तड़पाकर हत्या की। इन लड़कियों की हत्या के बाद अपने खून को बाथटब में निकालकर उसी में वो घंटे देर तक नहाती थी। हालांकि हंगरी किंग के आदेश पर हुई जांच में ये दावा किया गया कि सिर्फ 80 लड़कियों की हत्या की गई थी। एलिजाबेथ बाथरी पर अब तक कई किताबें और फिल्में भी बन चुकी हैं। ये कहा जाता है कि दुनिया की अब तक की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर थी।